गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर। आज आपके लिए किस टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ बेटा? आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, मेरी मान लो वेव आती है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। जब मेरी वेव, वही वेव, तो क्या होता है बेटा, कुछ हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा क्या हो जाता है बेटा, ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो कितना हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कितना एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्ट हो जाता है, कितना एम्पलीट्यूड ट्रांसमिट हो जाता है, फेजेस में क्या फर्क आता है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। चलो पेन कॉपी निकाल लो, स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। चलो अब मेरी बात सुनो। सबसे पहला केस मैं आपको पढ़ाता हूँ, फ्रॉम फ्री एंड। फ्रॉम फ्री एंड, जब भी रिफ्लेक्शन फ्री एंड से होगा, कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए सर ये रॉड है, ठीक है, और रॉड के अंदर एक रिंग फंसी हुई है, ठीक है ना, ऐसे रिंग है और ये स्ट्रिंग है। ये क्या है आपकी बेटा, स्ट्रिंग, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग को पल्स दी, मेरी वेव आगे जा रही है कि नहीं जा रही है? बिल्कुल जा रही है बेटा। मेरी वेव मान लो बिल्कुल यहाँ पर पहुँच गई और ये ऐसी पल्स है मेरी, सही है। अब जब ये रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी यहाँ से, देखो ट्रांसमिट तो हो नहीं सकती हो, क्या आगे मीडियम ही नहीं है। जब ये रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी इस रिंग से, तो पहले मेरी वेव जा रही थी इस डायरेक्शन में, अब मेरी वेव वापस आएगी तो बेटा प्लस एम्पलीट्यूड के साथ ही वापस आती है, कोई फेज चेंज नहीं होता। देयर विल बी नो फेज चेंज व्हेन रिफ्लेक्शन हेल्ड फ्रॉम अ फ्री एंड, नो फेज चेंज। ठीक है, नो फेज चेंज। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इंसिडेंट वेव की मेरी इक्वेशन बनेगी ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि मेरी वेव प्लस एक्स में जा रही है इसलिए मैंने बीच में माइनस एक्स लगाया है ना। प्लस में जाती है तो वेव, अगर वेव प्लस एक्स में जाती है तो बीच में साइन क्या आता है बेटा, माइनस, और अगर वेव जाती है माइनस एक्स में तो बीच में साइन आता है प्लस, है ना। चल, अब एम्पलीट्यूड ए ही है इसका, और रिवर्सिंग एम्पलीट्यूड भी क्या है बेटा, ए ही है। ठीक है, क्योंकि आगे कुछ हिस्सा इसका ट्रांसमिट हुआ ही नहीं। ठीक है, और नॉन लॉस पढ़ रहा हूँ मैं, नॉन लॉसी मीडियम पढ़ रहा हूँ, कहीं यहाँ पर एम्पलीट्यूड का एनर्जी का लॉस भी नहीं हुआ। ठीक है, रिफ्लेक्शन के दौरान। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड वेव मेरी क्या होगी बेटा, एम्पलीट्यूड तो ए ही रहेगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। रिफ्लेक्ट कर मेरी वेव करती है तो साइन ओमेगा टी प्लस, क्या सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर रही है? हाँ सर, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर रही है, जो मीडियम पहले था वही मीडियम में वापस वेव आ रही है। अच्छा एक बात, वेलोसिटी होता है ओमेगा बाय के। ओमेगा किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, सोर्स की। सोर्स की क्या प्रॉपर्टी, कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा होता है जो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, ओमेगा जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो के होता है, ये के का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और आप बहुत से जानते हैं कि वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो के हो गया मीडियम की प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरीके से स्पीड ऑफ वेव किसकी प्रॉपर्टी होगी, मीडियम की। बोलो सही बात है कि नहीं? तो मतलब मीडियम बदलने से स्पीड बदलती है, के बदलता है, लेकिन ओमेगा सेम रहता है, क्योंकि ओमेगा किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, सोर्स की, और फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती जब तक सोर्स नहीं बदलते आप। ठीक है, मीडियम के बदलने से फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। ठीक है, अब मेरी वेव जा रही थी पहले प्लस एक्स में, अब मेरी वेव जा रही है माइनस एक्स में। मैंने आपको बताया जब माइनस एक्स में वेव जाएगी तो बीच में प्लस के एक्स लगा देंगे, और कोई फेज चेंज नहीं हुआ। ये मेरी इंसिडेंट वेव हो गई, ये मेरी कैसी वेव होगी बेटा, रिफ्लेक्टेड वेव हो गई। तो ये फ्री एंड से रिफ्लेक्शन करा तो ये रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आ गई। बोलो क्लियर है? अब करते हैं फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन। किससे करते हैं, फिक्स्ड एंड से। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? चलो अब फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन करते हैं। जब भी फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन होगा बेटा तो अब फेज चेंज आएगा। ठीक है ना, अब फेज चेंज आएगा कितना, पाई। कितने का फेज चेंज आएगा बेटा, पाई का। अब सुनो, फ्रॉम सेकंड बन गया फिक्स्ड एंड। इसका रीजन ही बताऊंगा कि क्यों पाई का फेज चेंज आता है। ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये फिक्स्ड एंड है, बाउंड्री फिक्स है ये। ठीक है ना, अब मान लो कि ये स्ट्रिंग है मेरी, है ना, टाइट स्ट्रिंग है, टेंशन है इसके अंदर। ठीक है, और मैंने पल्स दी और पल्स ऐसे ऐसे आ रही है, तो जस्ट टक्कर मारने से पहले पल्स ऐसी है मेरी। बोलो सही है? वेव किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही थी। अब टक्कर मारने के बाद मेरी पल्स जो होगी वो नीचे से आएगी, एम्पलीट्यूड रिवर्स हो गया। एम्पलीट्यूड क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। प्लस का एम्पलीट्यूड कितना हो गया, माइनस का हो गया, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री फिक्स है। वहाँ क्या थी, रिंग थी, तो रिंग मूवेबल थी, है ना, तो रिंग फ्री एंड की तरह बिहेव कर रही थी। किसकी तरह बिहेव कर रही थी बेटा, फ्री एंड की तरह।
वापस जो वेव है मेरी पल्स है वो सेम मीडियम में आई है वापस, और रिफ्लेक्शन के बाद तो सेम मीडियम में ही आती है। तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन लिखूंगा मैं, तो आएगी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या आएगी बेटा, जल्दी बोलो शाबाश, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई का फेज चेंज आता है, और इसी पाई के फेज चेंज की वजह से साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो बाहर आ जाता है माइनस ए, क्या जाता है माइनस ए। तो ऐसा बोल दिया जाता है कि वेव अगर प्लस एम्पलीट्यूड से आ रही थी तो रिफ्लेक्ट करके फिक्स्ड एंड से माइनस एम्पलीट्यूड से आएगी। बोलो क्लियर है। और ट्रांसमिशन तो कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए ए का ए ही रहा। जो इंसिडेंट वेव का जो इंसिडेंट पल्स का एम्पलीट्यूड था वही रिफ्लेक्टेड पल्स का एम्पलीट्यूड रहा। क्यों? क्योंकि कुछ भी ट्रांसमिशन नहीं हुआ, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के दौरान कोई एनर्जी का लॉस नहीं मान रहा मैं, ठीक है। क्लियर है आपको? अच्छे से क्लियर हुई ये बात? बहुत बढ़िया से क्लियर हुई। चलो अब मैं थर्ड पॉइंट बताता हूँ आपको, ढंग से सुनेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या होगा, रेरर से डेंसर और डेंसर से रेरर, ठीक है ना। जनरल पढ़ाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए सर, मान लीजिए कि ये थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, मान लीजिए ये आपकी एक पतली रस्सी है और ये आपकी यहाँ पर एक मोटी रस्सी है, ठीक है। मोटी रस्सी का नाम हो गया डेंसर मीडियम, डेंसिटी ज़्यादा होगी। पतली रस्सी का नाम हो गया रेरर मीडियम, ठीक है। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। अब क्या होता है, समझने वाली बात। अब फिर से पल्स आती है बेटा। जब पल्स आती है यहाँ पर ऐसे, तो उस पल्स का कुछ हिस्सा आगे ट्रांसमिट हो जाता है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड था वो ए आई था, रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिट वेव का जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो ए टी रहेगा। अब सेम एम्पलीट्यूड से तो रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला ना, क्योंकि कुछ हिस्सा ट्रांसमिशन में भी गया है, और ये होगा आपका ए आर। बोलो सही है। रेयर से डेंसर जब रिफ्लेक्शन होगा तो किसका चेंज आता है, फिक्स्ड एंड की तरह बिहेव करेगा, कितना चेंज आएगा, पाई का चेंज आएगा। और जब डेंसर से रेयर होगा रिफ्लेक्शन तो किसका चेंज आएगा बेटा, कोई फेस चेंज नहीं आएगा, जीरो का फेस चेंज आएगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं इनमें रिलेशन क्या होता है। इस रिलेशन को भी ड्राइव किया जाता है, लेकिन हमारे को कोई खास नीड नहीं है, इसलिए हम कर नहीं रहे, ठीक है। अगर आप मुझे कहेंगे कि सर आप करके दिखाओ इसको ड्राइव, तो आप वीडियो में कमेंट में लिख देना कि सर प्लीज वी नीड द प्रूफ ऑफ AT एंड AR, तो मैं आपके लिए AT और AR के वीडियो का प्रूफ बनाकर भेजूंगा, ठीक है। चलो, तो AR AR होता है मेरा V2 माइनस V1 इंटू AI अपॉन V2 प्लस V1। AT होता है 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI, ठीक है। ये आते हैं आपके कोफिशिएंट्स, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड ये होता है आपका। अब सुनो सर, अब आपको पता है कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है स्पीड उसमें कम है ना। तो ये V1 स्पीड है, ये V2 स्पीड है, तो किसकी स्पीड ज़्यादा है, V1 स्पीड ज़्यादा है। रेयर मीडियम में स्पीड क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। अगर V1 ज़्यादा है तो रिफ्लेक्टेड अपने आप नेगेटिव आ गया। अपने आप नेगेटिव कहने का मतलब फेस का चेंज आ गया, पाई का, जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। चलो, और देखो ट्रांसमिशन में तो कोई नेगेटिव आ ही नहीं रहा, यानी ट्रांसमिशन में कोई फेज चेंज नहीं होता, ठीक है। ट्रांसमिटेड वेव का फेज वही होता है जो इंसिडेंट वेव का फेज होता है। चलो अब इक्वेशन लिख लेते हैं। इंसिडेंट वेव की इक्वेशन बोलेंगे AI साइन ओमेगा टी माइनस K1x। अब K1 क्यों, क्योंकि मीडियम अलग है, इधर K1 मीडियम है, इधर मीडियम क्या है बेटा, K2 है। ओमेगा तो सेम रहता है, बिल्कुल सही बात है। रिफ्लेक्टेड वेव AR साइन ओमेगा टी प्लस कौन से मीडियम में रिफ्लेक्शन हुआ, वापस सेम मीडियम में, तो K1x। लेकिन रिफ्लेक्शन हुआ है फिक्स्ड एंड से एक तरीके से या फिर डेंसर मीडियम से, तो फेज चेंज होगा पाई का। बोलो क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। और ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन क्या बनेगी, AT साइन ओमेगा टी माइनस K2x, क्योंकि इसी डायरेक्शन में है बेटा। इंसिडेंट वेव इस डायरेक्शन में, ट्रांसमिटेड भी इसी डायरेक्शन में, रिफ्लेक्टेड वेव अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसीलिए प्लस आया था। लेकिन इंसिडेंट की तरह ट्रांसमिटेड में भी क्या आएगा, माइनस आएगा, और कोई फेज चेंज नहीं होगा, सही है। और ये AI AT AR की रिलेशन ये रहा, है ना। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर। ये हुआ आपका किसके साथ, रेरर से डेंसर जब वेव जा रही थी, जब वेव क्या जा रही थी, रेरर से डेंसर। और अगर डेंसर से रेरर जाएगी तो इक्वेशंस तो यही रहेंगी, लेकिन समझ लेते हैं क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो
अब मान लो डेंसर से रेयर जा रही है मेरी वेव, कहाँ से कहाँ जा रही है बालक, डेंसर से रेयर। अब समझो इक्वेशंस कैसी होंगी। जैसे मान लीजिए कि ये मोटी रस्सी है और ये पतली रस्सी है, ठीक है। ये मीडियम 1 हो गया अब मेरा, ये मीडियम 2 हो गया मेरा अब, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। K1 हो गया, ये K2 हो गया अब, सही। ओमेगा दोनों में सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, मीडियम के साथ बदलती नहीं है, ठीक है। मेरी वेव ऐसे जा रही थी, इंसिडेंट पल्स, तो ये इंसिडेंट पल्स ऐसी थी, बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रांसमिटेड वेव्स मेरी ऐसी होगी, तो इसका एम्पलीट्यूड होगा AI, इसका एम्पलीट्यूड होगा AT। जब रिफ्लेक्शन के बाद वेव आएगी मोटी रस्सी में जब रिफ्लेक्शन के बाद वेव आती है तो बेटा यहाँ पर कोई फेज चेंज नहीं होता, वेव सेम डायरेक्शन के साथ, सेम एम्पलीट्यूड, पहले ऊपर था अब भी क्या रहेगा प्लस, बोलो वापस आती है, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ठीक है। उसका कारण अब समझते हैं, उसका कारण समझते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। देखो रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर भी होना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं समझेंगे कि रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसका फेज चेंज नहीं होगा, पॉइंट ही है। अब सुनो, V2 V1 में कौन बड़ा, रेयर में ये यानी V2 बड़ा। अगर V2 बड़ा तो AR इस बार क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, बोलो आई बात समझ में, बिल्कुल आई सर। चलो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड कौन बताएगा, जल्दी बोलो, लिखो फटाफट मेरे साथ साथ, जिसको आंसर पता है मेरे साथ साथ बोलेगा। AI sin ओमेगा t माइनस K1x, AR sin ओमेगा t प्लस K1 ही x, और कोई फेज चेंज नहीं आगे, है ना। AT sin ओमेगा t, जो डायरेक्शन इसकी वही इसकी, K2x, मीडियम अलग, लेकिन बोलो क्लियर है, समझ में आई बात। यहाँ जो वेव की स्पीड होगी वो होगी ओमेगा बाय K1, यहाँ जो वेव की स्पीड होगी वो होगी ओमेगा बाय K2, बोलो सही बात, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किया रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव, ठीक है। होप करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा और आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।